अमृतसर तक डायरेक्ट ट्रेन की मांग। जबलपुर से अमृतसर सीधी ट्रेन की सुविधा की मांग को लेकर महाकौशल फाउंडेशन द्वारा सांसद आशीष दुबे के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जबलपुर और शहर के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की सुविधाओं के लिए लंबे समय से ही मांग की जा रही है कि अमृतसर और आसपास के धार्मिक स्थलों पर लाखों लोग प्रतिमाह यात्रा करते हैं। पुरानी ट्रेनों को बंद कर दिए जाने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसको लेकर कई संगठनों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। जबलपुर से अमृतसर डायरेक्ट ट्रेन न होने से यात्रियों को ट्रेन बदलकर लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं, नहीं तो प्राइवेट व्हीकल से ज्यादा खर्च वहन करना पड़ता है, जिसको लेकर आमजनों की सुविधा की दृष्टि से भारतीय रेलवे से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा जल्द दिए जाने की मांग की गई। महाकौशल फाउंडेशन ने आज जबलपुर के यशस्वी सांसद श्री आशीष दुबे जी से आग्रह किया है एक ज्ञापन के माध्यम से कि जबलपुर से अमृतसर के लिए सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध होना चाहिए और महाकौशल एक्सप्रेस अथवा श्रीधाम एक्सप्रेस या जम्मू तवी को वाया अमृतसर ले जाया जाए या इन ट्रेनों को अमृतसर तक ले जाया जाए अथवा नई ट्रेन जबलपुर से अमृतसर के लिए प्रारंभ कराई जाए। उन्होंने हमसे बताया कि अभी आगामी दिनों में वो दिल्ली यात्रा पर जब जाएंगे तो माननीय रेल मंत्री जी से इस विषय पर बात करेंगे और ये ट्रेन निश्चित रूप से शुरू कराने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं। जबलपुर से आगे जाना है तो निजामुद्दीन पर उतर करके ट्रेन बदलना पड़ती है। वो 1 मिनट की लोकल उतरती है, उसमें रुकती है। उसमें महिलाओं के लिए, किसानों, ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हमारे भाइयों के लिए उनको भी तकलीफ होती है। वो जानते नहीं हैं और जितने उनकी टिकट यहाँ से वहाँ तक की लग रही है उतनी अकेले टैक्सी में लग जाती है उनको, वहाँ से निजामुद्दीन से नई दिल्ली के बीच में, और 3-3 दिन की यात्रा होती है। तो एक हानि लाभ के बगैर भी ट्रेन चलाई जा सकती है जिसका सरकार उसका स्पॉन्सर कर सकती है। ये हमारी मांग है उनसे। हमारी बस ये एक ही रिक्वेस्ट है कि जबलपुर से सीधी अमृतसर ट्रेन चले और सब सुविधाएं हमको मिले उस ट्रेन में। बस एक ही सीधी ट्रेन बिल्कुल भी नहीं, एक भी नहीं चल रही है अमृतसर तक। हमारी बस एक ही मांग है। हमारी ये प्रॉब्लम होती है हमको कि सीधी ट्रेन नहीं है, इसलिए दिल्ली उतरना पड़ता है। उसके बाद लोकल ट्रेन जो है वो सिर्फ 1 मिनट रुकती है हमारे यहाँ पे। 1 मिनट में हम लोग, इतने लोग जो बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, वो उन पर बैठ नहीं पाते हैं अच्छे से लोकल में। उसके बाद जाए वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमको। बस हमारी यही मांग है, यही रिक्वेस्ट है हमारी। सीधी ट्रेन ना होना ना व्यावसायिक दृष्टि से भी बाधक है। जैसे अम्बाला की हम बात करें, लुधियाना की बात करें, तो ये ना मतलब क्लोथ इंडस्ट्री के हब हैं, पर जबलपुर से सीधी ट्रेन नहीं है। यहाँ हम जालंधर की बात करें तो वो मतलब शू इंडस्ट्री का हब है, पर जबलपुर से सीधी ट्रेन नहीं है। मतलब यदि हम एमपी के बड़े शहरों की बात करें, वहाँ से यदि अमृतसर के लिए डायरेक्ट ट्रेन हो सकती है तो जबलपुर कोई छोटा शहर तो नहीं ना, तो हम ऐसे क्यों जबलपुर को अवॉइड करें। आज हमारे कैंट के यशस्वी विधायक आदरणीय रोहाणी जी के नेतृत्व में राधा स्वामी सत्संग परिवार का परिजन पूरे हमारे साथ यहाँ पर वो मिले हैं और उनकी एक मांग है कि जबलपुर से अमृतसर तक एक सीधी ट्रेन चलनी चाहिए, जो एक आस्था का विषय भी है। और आस्था के साथ साथ अगर जबलपुर से कोई भी ट्रेन अमृतसर तक जाती है तो उसमें हमको एक दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि व्यावसायिक दृष्टि से जिसका रूट अभी बताया गया कि वो लुधियाना, जालंधर, अम्बाला होके अमृतसर जाएगी, तो इसके निमित्त आज आदरणीय अशोक रोहाणी जी के नेतृत्व में राधा सत्संग परिवार ने मुझे ज्ञापन सौंपा है कि एक ट्रेन की मांग की है जबलपुर से अमृतसर के लिए। और निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं अपनी ओर से पूरी ताकत के साथ अभी आने वाले संसद के सत्र में माननीय रेल मंत्री जी के सामने इस पक्ष को जबलपुर के हित में जोरदारी से, वजनदारी से रखूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि इस मांग को हम जल्द से जल्द पूरी करवा सकें। बिल्कुल, वो तो जो और अन्य जगहों की बातें हैं वो हम करेंगे ही, लेकिन आज जिस निमित्त ये ज्ञापन दिया वो ये है। और अन्य भी ट्रेनें जबलपुर हित के लिए जो भी होगी, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद की कनेक्टिविटी की हम बात की इस बार हम करने वाले हैं।